बिल्कुल प्रमाद रहित अवस्था। तो जब वहां धर्म ध्यान शुरू हो रहा है तो अब आपका ध्यान किसमें होगा ये आप सोच लो। तो वह आपके लिए जो दूसरे आचार्यों ने धर्म ध्यान कहा है कि भाई सम्यक दृष्टि हो गया तो इसके लिए धर्म ध्यान कहना चाहिए, ये भी धर्म ध्यान होता है, चौथे गुण स्थान से भी धर्म ध्यान शुरू हो जाता है, तो वो किस रूप में हो जाता है? वो सिर्फ इतने रूप में हो जाता है कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास इस बात पर आ गया कि ये 3 लोक हैं, इसमें ये 6 द्रव्य भरे पड़े हैं, हमारा भी आत्मा उसमें एक द्रव्य है, उस द्रव्य का हमारा अस्तित्व बना हुआ है, अनादि अनिधन मेरा आत्म द्रव्य है। ऐसा जो हमने अपने विश्वास में, ज्ञान में बिठा लिया और वो बैठा हुआ है, तो वह भी एक धर्म ध्यान कहलाता है सम्यक दर्शन के साथ में। समझ आ रहा है ना? और फिर मन का स्वभाव है चिंता करते रहना, दुकानदारी करते रहना, तो वो भी चलता रहता है, लेकिन विश्वास तो भीतर पड़ा रहता है। तो इसलिए भी आचार्य कहते हैं चलो चौथे गुण स्थान से भी धर्म ध्यान होता है, लेकिन वह भी कैसा है? मुख्य रूप से धर्म ध्यान नहीं है, वो सब काम चलाऊ है, उपचार से है। समझ आ रहा है ना? मुख्य रूप से धर्म ध्यान तो प्रमाद से रहित होकर के जो बाहर और भीतर जो निश्चिंतता आती है उससे शुरू होता है। तो ये इतनी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं कि हम इसको समझने के लिए अगर प्रयास करें तो समझ में आएगा कि हमें बाहरी चीजों से क्यों बचना, बाहरी चीजें क्यों छोड़ना। समझ आ रहा है? कुछ लोगों को शौक होता है ये छोड़ दो वो छोड़ दो, छोड़ तो दो, करोगे क्या छोड़ के, पहले ये तो पता हो। हाँ? और किसी को जो है कुछ पता नहीं होता है तो वो प्रश्न खड़ा करते हैं ये छोड़ने से क्या होता है, छोड़ने से क्या होता है? क्या होता है? निश्चिंतता आती है। क्या होता है? जब कुछ हमारा है ही नहीं, कुछ भी जल जाए, मर जाए, कट जाए, क्या फर्क पड़ रहा? कोई निश्चिंतता नहीं। समझ आ रहा? आप सोचो तो आपकी चिंता कहां लगती है? जहां पर आपने ये मान लिया ये मेरा है। क्या समझ आ रहा है? जहां आपने ये मान लिया ये मेरा है, बस उसी में आपकी चिंता लगेगी, ये मिट ना जाए, कट ना जाए, जल ना जाए, नष्ट ना हो जाए। और नहीं है तो कुछ नहीं है। आप यहां बैठे हो, आपके घर में चोर चला गया, डरो नहीं, अभी नहीं गया। अब ऐसा होने लगा है, दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। समझ आ रहा है ना? अभी कल ही कोई बता रहा था, एक महिला यहीं पे जो है ना आहार देने गई और उसके घर में चोर घुस गए। मतलब दिल्ली में तो ये बड़ी आम बात हो गई है अभी। हर कॉलोनियों में, कोई भी कॉलोनी सेफ नहीं है। चलते रिश्ते चैन खींच लेना, पर्स खींच लेना, मोबाइल खींच लेना, सब आम बात है। अब आपके लिए जब वहां पर ये भाव आया कि मेरा घर है, समझ आ रहा ना, किसी ने खबर दी फ्लैट नंबर 361 में चोरी हो गई, समझ आ रहा ना। अब जैसे ये नंबर सुनोगे किसके लिए चिंता पड़ेगी? जिसका होगा उसी कुछ पड़ेगी ना। नहीं समझ आ रहा? जो बगल में बैठा होगा उसके बगल वाला उठेगा, भाई मेरे घर में चोरी होगी, मैं जा रहा हूं। हाँ ठीक है तू जा, मैं तो भी प्रवचन सुन रहा हूं। उसको कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नहीं है। उसका नहीं है तो वो निश्चिंत होकर के सुनता रहेगा, और जिसका है तो वो उसी समय उठ के जाएगा, बोले महाराज आपके प्रवचन तो बाद में सुन लूंगा, पहले देखूं तो घर में क्या क्या ले गया क्या नहीं ले गया। क्या समझ आ? तो चिंता हमारी बाहरी चीजों से जुड़ी हुई है ना, और उसी बाहरी चीजों के कारण से जुड़ी हुई चिंता में पड़ा हुआ मन कहां लगेगा? जहां मन जुड़ा है उसी में तो लगेगा। आपका पैसे कमाने में मन है, आप आंख बंद करके बैठ जाओगे, पैसे ही पैसे दिखेंगे आपको, कुछ नहीं दिखेगा। आपका मन जिस चिंता में पड़ा है आपके लिए मन वहीं पर लगेगा, और इसीलिए वो धर्म ध्यान हो नहीं पाता। गृहस्थ अब क्या करे? तो आचार्यों ने कहा कि भाई कम से कम तू ध्यान यान की बात तो छोड़, कम से कम श्रद्धान और ज्ञान ही कर ले अच्छे ढंग का। क्या कर ले? हाँ,
श्रद्धान और ज्ञान कर ले, विश्वास ही कर ले किसी चीज पे ढंग से, तो जो जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है इस पर विश्वास कर ले। समझ रहे ना, जड़ोपदेश हो। क्या जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि जो द्रव्य का स्वभाव है वह अपने गुणों से अभिन्न रूप के साथ चलता है और वह सत्ता स्वभाव द्रव्य का हमेशा अपने गुण के साथ बना रहता है। समझ आ रहा ना, ये श्रद्धान कर ले, मेरी आत्मा का द्रव्य, मेरे ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणों का अस्तित्व हमेशा आत्मा में अभिन्न रूप से बना हुआ है, ये कभी भी नष्ट ना हुए हैं ना होंगे। इतना श्रद्धान कर ले। फिर घर का काम करते रहना, दुकान करते रहना, कोई बात नहीं, इतना विश्वास तो कर ले। वो भी नहीं करता। अब इतना विश्वास कर लेगा तो चल तेरे लिए क्या हो जाएगा, तेरे लिए धर्म ध्यान एक उपचार से कहने सुनने लायक तेरे लिए धर्म ध्यान कहने में आ जाएगा, है ना। मतलब जो धर्म ध्यान आगे के लिए हमें मुख्य रूप से बनाने का कारण हो, उससे पहले का वह धर्म ध्यान उपचार से अभी तेरे लिए कहने में आ जाएगा। हाँ भाई, तू भी, तेरा धर्म ध्यान चल रहा है, सम्यक दर्शन चल रहा है। तो इतने श्रद्धान और विश्वास को बनाए रखने के बाद ही वह धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। और जिसको ये भी श्रद्धा विश्वास नहीं है, क्या धर्म ध्यान करेगा? मन लगाने के लिए बैठ जाता है और मन कहीं का कहीं चलता रहता है और वो अपना सब काम करता रहता है। समझ आ रहा? तो आचार्य कहते हैं ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश जैसा अपनी आत्मद्रव्य के लिए लगाना, वैसे ही सभी आत्मद्रव्य के लिए लगाना। और इसी में मन को लगा तो तेरा कुछ ना कुछ धर्म ध्यान होता रहेगा, है ना। और मन को केवल दुनिया की बाहरी कौन सी चीज का क्या भाव चल रहा है, कौन से रेट डाउन हो गए, कौन से किसके रेट बढ़ गए, कौन सा प्लॉट कहाँ बिक गया, कौन सा कहाँ पे छूट गया, इसी में लगा रहेगा तो कभी भी धर्म ध्यान होने वाला नहीं। मन तो उसमें भी लगाया ना, तो मन को इस विषय में लगा दिया। जिनेंद्र भगवान के उपदेश में जो बात कही गई है उसमें अगर मन को लगा देते हैं तो वह धर्म ध्यान का नाम पा लेता है। जितना लग जाए उतना लग जाए, विश्वास कर ले, इतना भी हो जाए तो भी वह धर्म ध्यान ही कहलाने का अधिकारी हो जाता है। मुख्य रूप से नहीं सही, उपचार से सही, शुरुआत तो होती कहीं ना कहीं से। तो यही बात यहां पर कही जा रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं, क्या कह रहे हैं, द्रव्यत्व का स्वपरिणाम सदा सुहाता अस्तित्व धाम शास्त्र गाता सत्ता स्वभाव भर में स्थित है सत रहा किस भांति कहें। एक गाथा और पढ़ते हैं, नत्थि गुणोत्तीय कोई पज्जाओत्तीह वा विना दव्वम दव्वत्तम पूर्ण भावो तम्मा दव्वम स्वयं सत्ता। पढ़ो, नत्थि गुणोत्तीय कोई दव्वत्तम पूर्ण भावो तम्मा दव्वम स्वयं। नत्थि गुणोत्तीय कोई, देखो कोई, ये कोई हिंदी में बोलते हैं ना, कोई आदमी, ये क्या है, प्राकृत है। कोई कोई गुण न ऐसा नहीं है। पज्जाओत्तीवा, और ऐसी कोई पर्याय नहीं है, बिना दव्वम, जो द्रव्य के बिना हो जाए। क्या कहा, ऐसा कोई गुण नहीं जो द्रव्य के बिना हो। अब लोग कहते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समझ रहा, ज्ञान रहता कहाँ है, ज्ञान का आधार कहाँ है, द्रव्य में। तो आत्म द्रव्य तो मानते नहीं है और ज्ञान ज्ञान चिल्लाते रहते हैं। ज्ञान कहाँ है, बुद्धि में ज्ञान, ये यहाँ ज्ञान यहाँ रहता है। समझ आ रहा है ना, बस खोपड़ी चली गई, ज्ञान चला गया, ज्ञान चला गया तो आत्मा तो थी नहीं, सब चला गया।
तो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है। ज्ञान और दर्शन जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, ये कहाँ आत्म द्रव्य के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि गुण कभी भी द्रव्य के बिना नहीं होते और पर्याय भी बिना द्रव्य के। अब जिस तरीके का भी हमारा ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब उसकी पर्याय है, तो ये पर्याय भी आत्म द्रव्य के बिना नहीं है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये जो दर्शन है ये भी हमारे आत्म द्रव्य के बिना नहीं है। तो आत्म द्रव्य के बिना कभी भी ये ज्ञान नहीं होता, कभी भी दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं दब्बत्तम पूर्ण भावो द्रव्यत्वम। देखो पहले ही बताया था ना आपको, त्वम प्रत्यय लगता है उसके भाव के लिए, द्रव्य और द्रव्यत्व। द्रव्यत्व कहने का मतलब द्रव्य का जो भाव है, जिससे द्रव्य हमें पकड़ में आता है, वो द्रव्य का भाव ही उसका अस्तित्व भाव है। माने हम द्रव्यत्व कहें या द्रव्य का स्वरूप से अस्तित्व कहें, एक ही बात है। तो जो अस्तित्वपना है, अस्थि भाव है, वही उस द्रव्य का द्रव्यत्व भाव है। तो द्रव्य का जो द्रव्यत्व है वह पूर्ण भावो, भाव का मतलब यहां पर गुण है। माने द्रव्यत्व जो है वह पुनः क्या है, वही उसका गुण है। द्रव्य का गुण क्या है, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब हमेशा बना रहना, यही उसका गुण है। तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता। तम्मा माने इसलिए द्रव्य, स्वयं माने स्वयं सत्ता है। माने द्रव्य और सत्ता अलग अलग नहीं है, गुण और गुणी का भेद है। सत्ता उसका गुण है और द्रव्य वह गुणी है। जिस गुणी के अंदर वह गुण रहता है, तो उसी तरह से वह द्रव्य के अंदर सत्ता गुण हमेशा विद्यमान रहता है। तो यहां पर जिसे सत्ता कहा जा रहा है वही द्रव्यत्व है। समझ आ रहा है ना? त्व प्रत्यय उस द्रव्य के भाव को बताने वाला होता है। तो द्रव्य का भाव वही उसका अस्तित्व है। आत्म द्रव्य, ये तो द्रव्य हो गया, और इस द्रव्य का द्रव्यत्व माने उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता। तो यह जो आत्म द्रव्य की सत्ता है, वह सत्ता द्रव्य से पकड़ में आएगी, द्रव्य से सत्ता पकड़ में आएगी, सत्ता से द्रव्य पकड़ में आएगा। क्योंकि गुण और गुणी अलग अलग नहीं होते। जैसे हमने कहा आपकी ये सफेद शर्ट, अब आपको सफेदी पकड़नी है तो सफेदी अलग से पकड़ में नहीं आएगी, शर्ट पकड़ोगे तो सफेदी पकड़ में आएगी। समझ आ रहा ना? तो जो सफेदी है वही जो है उसका वस्त्र है, और जो वस्त्र है वही उसकी सफेदी है। समझ आ रहा? ऐसे ही जो द्रव्य है वही उसका सत्ता है, और जो सत्ता है वही उसका द्रव्य है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, क्योंकि सफेदी उसका वस्त्र का गुण है। समझ आ रहा ना? और सफेद रूप जो वस्त्र का आकार है वो उसकी पर्याय है ना? एक सफेद रूप कुर्ता है, एक सफेद रूप शर्ट है ना? ये सब क्या हो गई, उसकी पर्याय हो गई। तो सफेदी गुण हो गया, सफेद वस्त्र द्रव्य हो गया, और सफेद जो उसका आकृति है या अलग अलग गुणों के साथ उसका जो परिणाम है वह उसका पर्याय हो गई। तो कभी भी कोई भी द्रव्य होगा वह गुण और पर्यायों के बिना नहीं रहेगा। स्वर्णपना, स्वर्ण होना, स्वर्ण क्या हो गया, द्रव्य हो गया। पीलापन उसका गुण हो गया। अब वो किसके साथ रहे, चाहे वो कुंडल रूप में हो, चाहे वो आपके बिस्किट के रूप में हो, चाहे वो हार के रूप में हो, चाहे मुकुट के रूप में हो, ये सब उसकी क्या हो गई, स्वर्ण के बिना तो नहीं। तो स्वर्ण द्रव्य के साथ में ही उसका पीलापन आदि गुण रह रहे हैं, और उसकी ये अनेक पर्याय रह रहे हैं। गुणों के बिना द्रव्य का अस्तित्व, पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए यहां कहा है कोई भी गुण ऐसा नहीं जो कभी द्रव्य के बिना रहे। मान लो आपको पीलापन देखना, पीलापन कभी भी मिलेगा तो किसी ना किसी द्रव्य के साथ ही मिलेगा। पीला गुण अलग निकाल के रख दो, सफेद गुण अलग निकाल के रख दो, क्या समझ आ रहा है, ये कभी संभव नहीं है। तो वही यहां कहा जा रहा है, द्रव्य से सत्ता को हम पृथक नहीं कर सकते। जो सत्ता है वही उसका द्रव्यत्व है, और जो द्रव्यत्व है वही उसका
सत्ता है, इसलिए द्रव्य और सत्ता स्वयं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है। समझ आ रहा है ना? बस अपनी सत्ता महसूस करो, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता कोई मिटा नहीं सकता है। इतनी तो हूं की भरो अपने अंदर। क्या समझ आ रहा है? हाँ, हूं की भरनी पड़ेगी। हूं की जानते हो? जैसे मैं की हूं की भरते हो ना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसी क्या हूं की भरना? मैं द्रव्य हूं, मैं सत्ता रूप हूं, मेरी सत्ता कोई मिटा। समझ आ रहा है ना? हाँ, अभी तक तो हूं की भरते थे, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे लड़ूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। है? अब क्या हूं की भरना? मैं सत्ता रूप हूं, मैं द्रव्य हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता कोई मिटा। दब्बम तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता, तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता, तम्मा दब्बम दब्बम स्वयं सत्ता। इतना तो याद कर लो, द्रव्य स्वयं सत्ता है। आपको दूसरी सत्ता हथियाने की कोई आवश्यकता, अपनी सत्ता तो पहले प्राप्त कर लो, दूसरी सत्ता कैसे मिलेगी? है? तो सब दूसरे की सत्ता हथियाने में पड़े हैं, अपनी सत्ता का किसी को भान नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं आगे, पर्याय का जनन भी कब कौन, लो द्रव्य के बिन नहीं गुण होए, द्रव्यत्व ही तब रहा ध्रुव जन्म, सत्ता स्वरूप खुद द्रव्य। ठीक, 2 मिनट के लिए सीधे बैठे हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दव्वम स्वयं सत्ता, दव्वम स्वयं सत्ता, सत्ता स्वयं दव्वम, सत्ता स्वयं दव्वम, दव्वम स्वयं सत्ता। अपने द्रव्य को और अपनी सत्ता को उसी रूप में अनुभव करें। सोहम सो अरहम वम सदा। यहाँ आचार्य कुंद देव इस प्रवचन सार महान ग्रंथ में द्रव्य को उसके स्वभाव में स्थित हुआ बताते हैं और कहते हैं कि द्रव्य हमेशा अपने स्वभाव में ही स्थित रहता है। वह स्वभाव दव्वत्थ पज्यथे, द्रव्यार्थिक नय से और पर्यायार्थिक नय से जानने में आता है, अनुभव में भी आता है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ये 2 नय इस तरह से क्यों रखे जाते हैं, क्यों इनका आलम्बन लिया जाता है, तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वह हमेशा 2 रूपों में ही हमेशा बनी रहती है, एक सामान्य रूप में और एक विशेष रूप में। जो वस्तु का सामान्य विशेषात्मक धर्म होता है, उस धर्म को हम अगर जानेंगे तो हमारे पास में 2 दृष्टिकोण होने चाहिए और उन्हीं दृष्टिकोण को यहाँ पर नयों का नाम दिया जाता है, जिसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और पर्यायार्थिक नय कहते हैं। मतलब ये हुआ कि द्रव्यार्थिक नय वस्तु के हमें सामान्य गुण धर्म को बताता है और पर्यायार्थिक नय हमें वस्तु के विशेष गुण धर्म को बताता है।
इसलिए हमेशा दो ही प्रकार के नय होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। किसी के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब तीन चीज़ें होती हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, तो नय दो ही क्यों होते हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका भी समाधान आपको तब मिल जाएगा जब आप द्रव्य और पर्यायों के स्वभाव को जानेंगे। द्रव्य हमेशा अपने गुणों के साथ रहता है, द्रव्य का अपने गुणों से अन्वय रहता है, इसलिए द्रव्य को जानने के लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। गुणों को जो हमने जान लिया उसी से ही द्रव्य की जानकारी हो जाती है। या यूं कहें कि द्रव्य कुछ नहीं है, अपने गुणों के समुदाय से ही वह द्रव्य बना हुआ होता है, क्योंकि जो द्रव्य है वह अनेक गुणात्मक है। तो अनेक गुण स्वरूप जो वस्तु है उसी का नाम द्रव्य है। तो द्रव्य कहने से हमें गुणों का ग्रहण हो जाता है, और यूं कहें कि गुण कहने से हमें द्रव्य का भी ग्रहण हो जाता है। और उसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि द्रव्य की परिभाषा क्या है। तो आचार्य जब द्रव्य को गुणों के साथ जोड़ करके बताते हैं तो कहते हैं जो हमेशा द्रव्य के साथ जुड़े रहें, द्रव्य के साथ बने रहें, उन्हें गुण कहते हैं, और जो गुण वाला होता है वही गुणी या द्रव्य कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि द्रव्य गुणों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अब आप कोई भी पदार्थ देखें, चाहे वो अजीव पदार्थ हो चाहे जीव पदार्थ हो, उसमें द्रव्य जो है वह उसके गुणों का ही एक परिणमन है, और उस गुणों के परिणमन के साथ में उसका जो हमें लक्षण दिखाई देता है वो द्रव्य के रूप में ही दिखाई देता है। इसलिए नए माने दो दृष्टिकोण हमारे सामने रहते हैं। एक दृष्टिकोण तो वह होता है जो हमेशा बना हुआ रहता है, हर पदार्थ के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो वो चाहे हम गुण के रूप में कह लें चाहे द्रव्य के रूप में कह लें, तात्पर्य यह है कि गुणों को जानने के लिए अलग से कोई गुणार्थिक नय की जरूरत नहीं है, वो द्रव्यार्थिक नय में ही अंतर्भूत हो जाता है। क्योंकि द्रव्य का स्वभाव और गुणों का स्वभाव एक जैसा है। अभी हम पढ़ रहे थे, द्रव्य के अंदर हमेशा एक सत नाम का गुण होता है, जैसे सत्ता गुण कहते हैं। ये हमने खूब पढ़ लिया है पिछले श्लोकों में, गाथाओं में। वह सत्ता गुण है, तो वह सत्ता गुण ही उसके द्रव्य का एक अभिधायक है और उसकी पहचान को बनाए रखने वाला है। इसलिए पिछली गाथा में कहा गया दब्बम स्वयं सत्ता, द्रव्य स्वयं सत्ता है, सत्ता ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत्ता है। मतलब गुण ही द्रव्य हो जाते हैं, द्रव्य ही गुण हो जाता है। इसलिए अलग से किसी गुणार्थिक नय की जरूरत नहीं है, द्रव्यार्थिक नय से ही गुणों की भी पहचान हो जाती है और द्रव्य की भी पहचान हो जाती है। हर पदार्थ में जो एक सामान्य धर्म चल रहा है वह उसकी सत्ता को बनाए हुए है, और उसकी जो सत्ता बनी हुई है वही उसका द्रव्य है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय के माध्यम से हम द्रव्य को जान लेते हैं और पर्यायार्थिक नय के माध्यम से पर्याय को जान लेते हैं। गुणों को भी जानना होगा तो वह भी हम द्रव्यार्थिक नय के माध्यम से उन गुणों को भी जान लेते हैं। अगर हमें गुणों की पर्यायों को जानना होगा तो पर्यायार्थिक नय से हम गुणों की पर्यायों को जान लेंगे। नय तो दो ही हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। जानना हमें द्रव्य को भी है, गुण को भी है, पर्याय को भी है, और इन दोनों नय से तीनों चीजें जानने में आ जाती हैं। ये द्रव्य का स्वभाव है कि हर द्रव्य, चाहे भले ही वो हमारी जानकारी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपना परिणमन इन्हीं रूप में कर रहा है। जानकारी हमें लेनी पड़ेगी तो इन दो दृष्टिकोण से ही हमको जानकारी लेनी पड़ती है। अब द्रव्य की बात तो आपको समझ में तब आएगी जब थोड़ा सा उदाहरण से आप उस चीज को समझने की कोशिश करें। हमें अगर किसी व्यक्ति की जानकारी लेनी पड़ती है, द्रव्य की जानकारी लेने के लिए व्यक्ति की जानकारी का उदाहरण समझने की कोशिश करें। हमें किसी व्यक्ति की जानकारी लेनी है, समझ आ रहा,
किसी भी व्यक्ति को हमने सामने देखा तो हम उसकी जानकारी किस रूप में लेते हैं? ये कहाँ से आ रहा है ना, ये किस स्थान का है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका परिवार कहाँ रहता है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। समझ आ रहा? हमने किसी भी व्यक्ति को पहचान करने के लिए क्या देखा? पीछे, पहले ये कहाँ था, क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है। समझ आ रहा? मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो इसके साथ पहले से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति आज हमारे सामने खड़ा हुआ है वो तो उस रूप में है ही है, लेकिन इससे पहले भी ये जहां था वहां पर भी ये अपने इसी संबंध के साथ था। तो उस व्यक्ति को आज हमें जहां जिस स्थिति में जानना है तो उससे जानने के लिए हमें उसकी पुरानी स्थिति को भी जानना पड़ता है। लेकिन पुरानी स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर भी है। अगर कोई आपसे कह दे कि ये व्यक्ति 20 साल पहले इस सेक्टर में रहता था और 20 साल पहले इस व्यक्ति का ये नाम था, इसके परिवार में ये लोग रहते थे, तो आप अगर उस सेक्टर में रहने वाले होंगे और एकदम से उस व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ 20 साल पहले ये इस परिवार का है, इस सेक्टर का है, इस फैमिली का है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ इनको भी मैं जानता हूं। क्या मतलब हुआ इसका? जो द्रव्य हम जान रहे हैं, जो पदार्थ हम जान रहे हैं, वह पदार्थ पहले भी था। इस बात को हमने अपने स्वीकार किया कि नहीं किया? और वो पहले भी था तो 20 साल पहले जो था हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज स्वीकार कर रहे हैं कि 20 साल पहले वह किसी ना किसी रूप से किसी भी स्थिति से जुड़ा हुआ था और वह चीज उसके साथ में एक जैसी बनी रही। उसी का नाम है द्रव्यार्थिक नय। शब्द थोड़े से बदल जाते हैं लेकिन हम ज्ञान वही करते हैं जिस तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए। जब हमने ये देखा कि ये उसी परिवार का है, 20 साल पहले ये इसी स्थान पर रहता था, 20 साल पहले यह इस प्रकार के नाम का व्यक्ति था, तो जो हमने 20 साल पहले का उससे संबंध जोड़ा, हमें पता नहीं कौन से नए से जोड़ लिया, लेकिन वो द्रव्यार्थिक नय है। उसका नाम क्या है? बस ये ऐसी चीज हो गई जैसे कोई भी चीज हो रही है लेकिन हमें पता नहीं है ये क्यों हो रही है। हम कहते हैं वृक्ष से फल गिरता है तो नीचे गिर जाता है। ये सब जानते हैं वृक्ष से फल गिरता है तो नीचे ही गिरता है। अब वो क्यों गिरता है उसका जिसने कारण बता दिया, उस कारण के साथ में जो उस फल का ज्ञान करने लगा तो वो कहलाया वैज्ञानिक। समझ आ रहा है? और जिसने उस कारण को नहीं जाना, जो वैसे ही अपने लिए काम में ला रहा था, तो वो सामान्य व्यक्ति कहलाया। यही अंतर यहां पर है। जो चीजें हमारे सामने हैं हम उनका जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से हम उसकी जानकारी ले रहे हैं, वो सब चीजें हमारे साथ में चलती रहती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनको हमें किस किस तरह से देखना चाहिए, किस किस एंगल से जानना चाहिए। जिस द्रव्य को हम आज जान रहे हैं उसको हम 20 साल पहले के साथ में मिला करके जान रहे हैं। अब आपको समझना है कि 20 साल पहले से वो चीज जो मिल रही है तो वह उसी के साथ मिल कैसे सकती है जो 20 साल पहले थी और आज भी वही चीज है। तो इसका मतलब है हम ये मान रहे हैं कि द्रव्य पहले भी था, समझ आ रहा, और 20 साल के जितने भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स हैं, जितने भी उस समय के बिंदु हैं, उन सब में भी वह द्रव्य रहा और वह द्रव्य आज भी 20 साल बाद भी बना हुआ है। समझ आ रहा? ये हमारे ज्ञान में आया, तभी तो हमने इस बात में स्वीकार कर लिया कि 20 साल पहले वो क्या था अब क्या हो गया, और 20 साल पहले उसका संबंध कहां था अब कहां है। ये जो संबंध हमने जान लिया
इसी का नाम है द्रव्यार्थिक नय। सरल भाषा में इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? सीधा सीधा कोई पढ़ने बैठता है, क्या द्रव्यार्थिक नय, क्या पर्यायार्थिक नय, क्या कुछ नहीं है, सब वही है। बात वही है, वृक्ष से फल गिर रहा है, हम उसको जान नहीं रहे हैं कि वो नीचे क्यों गिर रहा है, हमें फल का नाम भी नहीं मालूम, हमें ये भी नहीं मालूम कि किस वृक्ष का क्या फल है, बस हम खाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आनंद लिए जा रहे हैं और हमें कुछ नहीं मालूम। समझ आ रहा? जब हम उस चीज़ को जान लेते हैं तो वो एक साइंस बन जाती है ना। इसी तरीके से जो वस्तु व्यवस्था हमारे सामने है, जब हम उसको जान लेते हैं तो वह हमारे सामने एक विज्ञान बन जाता है, जिसे हम जैन विज्ञान कहते हैं। हर पदार्थ को जानने के लिए, समझने के लिए हमें दो नयों की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकार के दृष्टिकोण हमारे अंदर रहते हैं। एक पदार्थ के सामान्य स्वरूप को हमेशा बनाए रखता है और सामान्य रूप से हमें पदार्थ का कंटिन्यूटी के साथ में जो उसके साथ एक अन्वय बना हुआ है, उस अन्वय को बनाए रखता है। उस दृष्टिकोण से जब हम पदार्थ को देखते हैं तो हम कहते हैं यह द्रव्यार्थिक नय से यह पदार्थ है। कौन से नय से? द्रव्यार्थिक नय से। अब इस नय का आप उपयोग करो। हाँ, 20 साल पहले जो व्यक्ति था आज वही व्यक्ति है, किस नय से है? द्रव्यार्थिक नय से। समझ आ रहा है ना? 5 साल पहले, 6 साल पहले मान लो ये पुस्तक बनी हो, आज भी ये वही पुस्तक है, किस नय से है? समझ आ रहा है? ये नय आपका हमेशा काम में आएगा और ये नए वस्तु को उसके साथ जोड़े रखेगा, चाहे वस्तु कहीं भी पहुंच जाए। समझ आ रहा है? मान लो आपका यहां पर रहने वाला व्यक्ति है भारत का, वो रूस में पहुंच गया। जब उससे पूछा जाएगा तेरा जन्म कहाँ हुआ, क्या बोलेगा? भारत में हुआ। अपने जन्म को वो भारत से जोड़े हुए है, अपने जन्म को उस सदी से जोड़े हुए जिस सदी में उसका जन्म हुआ, और आज वह 50 साल 60 साल आगे बढ़ गया, फिर भी अपने को पिछली चीजों से जोड़े हुए है। ये जो जोड़ने वाली चीज है, ये जो हमारा देखने वाला दृष्टिकोण है कि 60 साल तक वस्तु कहाँ रही और वह वही चीज है जो 60 साल पहले थी, इसी का नाम है द्रव्यार्थिक नय। हाँ हाँ सुनो, जो व्यक्ति ये जान रहा है मुख्य रूप से उसके लिए पहले दो नय ही सामने आते हैं। पहले मूल में दो नय हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। नयगम, संग्रह, व्यवहार, सूत्र, शब्द, ये सब बात के नय, ये उसी में से और उसके विभाजन होते हैं। तो कुछ द्रव्यार्थिक नय के भेद हो जाते हैं, कुछ पर्यायार्थिक नय के भेद हो जाते हैं, लेकिन मूल में नय क्या हैं? दो हैं। पहले मूल चीज जान लो। समझ आ रहा है? विस्तार में पड़ जाते हैं तो हम जो वस्तु की मूल स्थिति है उसको भी नहीं जान पाते हैं। तो हमें पहले ये समझना कि हर पदार्थ जो हमें देखने में आ रहा है वह द्रव्यार्थिक नय से देखने में आता है कि नहीं आता, पहले समझ लो। समझ आ रहा है? आपके घर में टीवी सेट रखा हुआ है, कितना पुराना है? 8-10 साल पुराना है। ठीक है, आप उसको क्या कहोगे? किस नय से आप देख रहे हो 8-10 साल पुराना है? इसी का नाम है द्रव्यार्थिक नय से। द्रव्य को जो अर्थ माने प्रयोजनी बनाए, द्रव्य को जो देखे, उसका नाम है द्रव्यार्थिक नय। द्रव्य तो वही है, द्रव्य माने वस्तु, पदार्थ, वह वही है। उस वही चीज को जो पकड़ रहा है वह है द्रव्यार्थिक नय। समझ आ रहा? और उसकी जितनी भी अलग अलग पर्याय हो रही हैं, अलग अलग उसकी जो परिणतियां हो रही हैं, उन परिणतियों को, पर्यायों को जो पकड़ रहा है उसका नाम है पर्यायार्थिक नय। अब हमने देखा कि 10 साल बाद भी वो टीवी सेट है, लेकिन उसमें पहले जैसी, समझ आ रहा है, आवाज नहीं रही, शाइनिंग नहीं रही है, पहले जैसा उसमें अब इमेज नहीं आ रही है। तो ये क्या हो गया? ये उसमें चेंज आ गया। टीवी सेट तो वही है, लेकिन उसकी ये जो परिणतियों में अंतर आ रहा है वो भी हमें महसूस हो रहा है। ये वही टीवी है लेकिन अब ये पुरानी हो गई है। हम दोनों चीजें कह रहे हैं।
हम दोनों नयों का उपयोग कर रहे हैं। ये वही टीवी है, मतलब द्रव्यार्थिक नय से देख रहे हैं, पुरानी हो गई पर्यायार्थिक नय से हो गई। कोई भी पदार्थ हमें बता दो कि एक रूप में कहीं रह सकता हो, दोनों रूपों में हमेशा पदार्थ मिलेगा। 60 साल पहले तुम कहां थे? हम यहां थे, यहां जन्म लिए थे, ये हमारे संबंधी थे, ये हमारी पीढ़ियां हैं, ये हमारा परिवार है। समझ आ रहा है? इससे हमने संबंध जोड़ करके जो जाना, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या हैं? हम यहाँ रह रहे हैं, हमने यहीं की अपनी नागरिकता ग्रहण कर ली है, अब हम यहीं के सदस्य बन गए हैं, यही हमारे लिए जो है अब निवास स्थान बन गया है। लोग हमें अब उस रूप में नहीं जानते, इस रूप में जानते हैं जो अभी मैं वर्तमान में हूं। ये क्या हो गया? ये पर्यायार्थिक। पूरी किताब के साथ स्थिति। 5 साल पहले ये किताब थी, समझ आ रहा है ना? जब बनी थी तब उस समय पर इस किताब की जो द्रव्य की स्थिति थी, आज उस किताब की द्रव्य की स्थिति में आपको अंतर दिखाई देगा, लेकिन द्रव्य तो वही है। जो थोड़ा उसमें है ना, हल्का सा क्या आ गया? पुरानापन आ गया, पीलापन आ गया, हल्की सी जो है वो पुरानी से लगने लगी, ये पुरानी क्वालिटी हो गई, ये पुरानी प्रिंटिंग है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो पुरानापन हमें दिखाई दे रहा है, नयापन दिखाई दे रहा है, ये सब हो गया पर्याय, और चीज वही है, वो हो गई उसका द्रव्य हो गई। हर जगह वही स्थिति। कोई भी पदार्थ है वह दोनों रूपों में ही जानने में आता है, एक रूप में तो कोई पदार्थ होता ही नहीं है। लेकिन ये हमने कभी तक नहीं जाना, ये हमें बताया सर्वज्ञ भगवान ने। इसलिए उनके ज्ञान से जब हम जानते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अब हमारे अंदर एक नया विज्ञान आ गया, हर पदार्थ को जानने का, देखने का, समझने का।